हाय, तो फिर से इस मेरे नए वीडियो में आप सभी ट्रांसफ़र वाले शिक्षकों का स्वागत है भाई। देखिए, अब आपको नए विद्यालय में योगदान करना है, उसका फुली प्रोसेस बात करने वाले हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं, साथ में किन बातों का ध्यान रखना है, कोई गलती नहीं करना है। इसके पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि शिक्षा समिति हर एक अपडेट आपको समय समय पे मिलता रहता है। देखिए भाई, कुछ इस तरह का आप अपना पदस्थापन पत्र बोले तो इसी को हम स्थानांतरण प्रमाण पत्र बोल सकते हैं। इसको आपने प्रिंट कर लिया होगा और मुख्य रूप से इसमें पत्रांक संख्या वगैरह देखने को मिल जाएगा, शिक्षक का नाम, शिक्षक का प्रकार वगैरह देखने को आपको मिल जाएगा और ये वर्तमान में हो जाएगा। और यहाँ पर आपका नव पदस्थापन का ये आप प्रिंट कर लिए होंगे। उसमें थोड़ा सा इसके नियमों पर चर्चा करेंगे तो इसमें स्पष्ट कहा गया है कि नोट कर यह आदेश कंप्यूटर प्रणाली के माध्यम से निर्गत किया गया है। यह स्थानांतरण या पदस्थापन आदेश आपके अनुरोध एवं स्व घोषणा के आधार पर निम्नलिखित शर्तों पर किया जा रहा है। मतलब कि देखिए, आप ही आपका ये जो मतलब पत्र है, इसी का स्थानांतरण या पदस्थापन पत्र नाम है। कर यदि आपके द्वारा स्व घोषणा में दी गई सूचना गलत पाई जाती है तो आपका स्थानांतरण रद्द कर दिया जाएगा। और भविष्य में छात्र शिक्षा का अनुपात अगर प्रतिकूल होता है तो आपका स्थानांतरण अन्य विद्यालय में किया जा सकता है। और योगदान करने के पूर्व कृपया संदर्भित पत्रांक से ई शिक्षा कोष पोर्टल पर उक्त आदेश की प्राथमिकता सत्यापित कर ले एवं संतुष्ट हो ले। मतलब योगदान करने से पूर्व आप अपना कन्फर्मेशन कर लें। करें नव पदस्थापन स्थान पर योगदान देने पर वर्तमान पदस्थापन जिला का स्वतः विरमित हो जाएंगे, क्लियर कर दिया गया है। और आपको स्थानांतरित विद्यालय में योगदान करने तो यात्रा भत्ता वगैरह नहीं दिया जाएगा, क्लियर। अब जो शिक्षा विभाग का पत्र निकला था उसमें देखिए स्पष्ट कर दिया गया है। पॉइंट नंबर 1 पे आप आएंगे कि संबंधित शिक्षक इस शिक्षा कोष पर लॉगिन करके अपना स्थानांतरण आदेश डाउनलोड करेंगे, जो आप कर चुके हैं, क्लियर। करा वे ई शिक्षा कोष पोर्टल से ही योगदान प्रतिवेदन का प्रपत्र भी डाउनलोड करेंगे। योगदान प्रतिवेदन जो आपको विद्यालय में योगदान करना है नए विद्यालय में, उसका प्रपत्र डाउनलोड करेंगे। हालांकि अभी ये शो नहीं कर रहा है, जरा कमेंट करके बताएंगे कि आपने डाउनलोड कर पाया है। वीडियो में बने रहिएगा, इसका मैं आगे बताने वाला हूँ। करा एवं उस पर हस्ताक्षर कर नौ पदस्थापित विद्यालय के प्रधानाध्यापक से प्रति हस्ताक्षरित कराएंगे। मतलब कि जो आपका योगदान प्रपत्र होगा, ठीक है, उस पर आप सिग्नेचर करेंगे और फाइनली जो आप जिस विद्यालय में योगदान कर रहे हैं उस विद्यालय का प्रभारी उस पर सिग्नेचर मुहर करेंगे। कह संबंधित शिक्षक स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित एवं नौ पदस्थापित प्रधानाध्यापक द्वारा हस्ताक्षरित योगदान प्रतिवेदन इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करेंगे। जैसे ये प्रोसेस होता है, जो योगदान प्रपत्र है जिस पर आप सिग्नेचर कर लेते हैं और आपका जो HM है सिग्नेचर कर लेते हैं, उसको लेकर आपको अपने ई शिक्षा कोष लॉगिन पर अपलोड करना है, ठीक है। उसका भी पोर्टल पर ऑप्शन आ गया है। कर वैसे शिक्षक जो स्थानांतरित विद्यालय में योगदान के लिए इच्छुक नहीं है, ये उनके लिए है भाई, जो स्थानांतरण होने के बाद वो योगदान नहीं करना चाहते हैं, उसको डिक्लेरेशन देना होगा, घोषणा देना होगा और उस रूप में डाउनलोड करके हस्ताक्षरित करेंगे एवं हस्ताक्षर प्रति शिक्षा कोष पर अपलोड करेंगे, उनके लिए है, ठीक है। और बाकी वो पूर्व के विद्यालय बने रहेंगे, लेकिन आगे उनका 1 साल तक ट्रांसफ़र नहीं होगा। और जो टीचर छुट्टी में है उनका भी ट्रांसफ़र हुआ है, उस रूप में उनको योगदान जो करना है आपको ऑनलाइन ही योगदान करना है या किसी के माध्यम से योगदान प्रपत्र भिजवा कर नए विद्यालय में योगदान करना है, ठीक है, स्पष्ट कर दिया गया है। और उसी कह रहा है कि पुनः संबंधित शिक्षक उसी माध्यम से वापस करेंगे जिस माध्यम से उन्होंने योगदान प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था। संबंधित शिक्षक प्रधानाध्यापक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित योगदान प्रतिवेदन इस शिक्षक कोष पर अपलोड, सेम प्रोसेस उनके लिए भी है, ठीक है। और स्पष्ट कह रहा है कि संबंधित शिक्षक अपने योगदान की तिथि से प्रविष्ट अपने लॉगिन से इस शिक्षा कोष पर योगदान करते हुए प्रतिवेदन अपलोड करेंगे। योगदान की तिथि के प्रविष्टि के साथ ही वे अपने पूर्व स्थापना विद्यालय स्वतः समझ जाएंगे। मतलब कि आपको पुराने विद्यालय से विरमित समझेंगे। स्थानांतरण आदेश को आलोक में योगदान करने या योगदान नहीं करने की कार्रवाई दिनांक 30/6 तक चलेगी और आगे उसके बाद 1 साल से इसको रद्द कर दिया जाएगा। तो देखिए, मुख्य रूप से आपको जो डॉक्यूमेंट्स लेना है, जो भी शिक्षक का स्थानांतरण हुआ जो नए विद्यालय में योगदान करने जा रहे हैं, उनके लिए आवश्यक सूचना इस रूप में है कि आपको स्थानांतरित शिक्षक विद्यालय में योगदान देंगे। विद्यालय HM वैसे शिक्षकों से HM के नाम से लिखा हुआ योगदान पत्र, देखिए अब यही योगदान पत्र की बात किया जा रहा है। हालांकि उसका अभी प्रपत्र उसमें शो नहीं कर रहा, कुछ देर में शो करेगा तो आप उसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। या तो उसको भर के देंगे, ठीक है। अगर वो डाउनलोड हो जाता है, नहीं हो पाता है तो क्या करेंगे, नहीं हो पाता है क्या करेंगे, तो योगदान पत्र जो आपको अपने हाथ से लिख देना है, जैसे कि आप आवेदन लिखते हैं, ठीक ना, वैसे आपको लिख लेना है, जिसमें योगदान तिथि का उल्लेख होना चाहिए, ठीक है। और उसमें पूर्वाहन और अपराहन का उल्लेख होना चाहिए।
जो कि फॉर्मेट में रहेगा। ठीक है, इसके पहले आप देखे होंगे जब आप बीसीए शिक्षक के रूप में या बीपीएससी शिक्षक के रूप में योगदान किए होंगे तो आपको योगदान पत्र मिला था, स्पष्ट लिखा गया था ज्वाइनिंग लेटर। ठीक है, और उसमें सारा चीज़ मेंशन था, केवल उसमें आपको क्या डालना था, स्कूल का नाम डालना था। ठीक है, और आपको उस पर पूर्वाह्न और अपराह्न डालना था। मैं उस फॉर्मेट को भी जरा आपको दिखा देता हूँ किस रूप में वो दिखता है। तो देखिए कुछ इस रूप में आपको योगदान प्रपत्र दिखाई देगा। ठीक है, जिसमें आपका नाम रहेगा, पिता या पति का नाम रहेगा, जो भी लागू एड्रेस रहेगा, और ठीक है आपको बतौर इस विद्यालय में ट्रांसफ़र किया गया है और यहाँ पर विद्यालय का आपका नाम हो जाएगा। ठीक है, और इसी में आपका डेट हो जाएगा, यहाँ पर किस डेट में आप योगदान कर रहे हैं और पूर्वाह्न में कर रहे हैं या अपराह्न में कर रहे हैं, बस यही रहेगा योगदान प्रपत्र। ठीक है, और बाकी यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर करेंगे। देख लीजिए यही फॉर्मेट होने वाला है, जब भी आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे और इधर आपके जो प्रभारी होंगे वो सिग्नेचर और मोहर करेंगे। ध्यान देना है आपको इधर सिग्नेचर करना है, राइट साइड में, इधर लेफ्ट साइड में आपके जो एचएम होंगे नए विद्यालय को सिग्नेचर करेंगे। कुछ इसी तरह का आपका प्रपत्र दिखाई देगा। तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स योगदान प्रपत्र होगा। ठीक है, आप डाउनलोड कर लेंगे, प्रयास करते रहिए, बार बार जब भी शो करता है डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और उसको भरना है। साथ में और जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो वो चाहिए। ठीक है, स्वीकृति लेकर योगदान पत्र के साथ अब देखिए ट्रांसफर पत्र आपको चाहिए, आधार कार्ड जरूर ले लेंगे। ठीक है, नेसेसरी डॉक्यूमेंट से हो सकता है कि बहुत से विद्यालय में जो एचएम है मांग दें आपसे, हालांकि ऐसा नहीं है कि आपसे मांगा ही जाए, लेकिन मांगा जा सकता है, सो आप ले लेंगे। नियुक्ति पत्र, तो जो आपका नियुक्ति पत्र था उसको रख सकते हैं। देखिए ये आप अपने सुविधा के लिए रख रहे हैं, न तो आपका ट्रांसफर पत्र है और योगदान पत्र है, उससे काम चल जाएगा। और जो विद्यालय पदस्थापना पत्र तो उसी का स्थानांतरण या विद्यालय पदस्थापना पत्र। ठीक है, और सही पेपर पर आप जो भी शिक्षक होंगे सेल्फ अटेस्टेड कर लेंगे, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स विद्यालय में देंगे उस पर सेल्फ अटेस्टेड कर लेंगे, एक फाइल में रख लेंगे। ठीक है, फाइल में अगर रख लेते हैं उसका जीरोक्स भी तो आपको देना पड़ेगा विद्यालय में। ठीक है, बाकी तो आपको सिग्नेचर कराकर इस शिक्षा कोष पर ध्यान देना है, अपने ही शिक्षा कोष पे लॉगिन पर आपको अपलोड करना है। ठीक है, इसका नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा कैसे अपलोड करना है, और घबराना नहीं कि आज ही अपलोड करना है, आज आपको शाम तक कर देना है। ठीक है, जब आप योगदान कर लेते तो उस समय खुलता है, तो उस समय क्योंकि सर्वर पे प्रॉब्लम भी चल रहा है। ठीक ना, करा योगदान दिए गए शिक्षकों की सूचना विद्यालय एचएम स्कूल आईडी से इस शिक्षा कोष पर अपलोड करेंगे। ये अब जो आपके विद्यालय नए विद्यालय के प्रभारी होंगे ये उनका काम, यही बात मैं बोलना चाह रहा था कि योगदान दिए गए शिक्षकों की सूचना विद्यालय के जो एचएम होंगे स्कूल आईडी से लॉगिन करके इस शिक्षा कोष पर अपलोड करेंगे, ताकि पता चल जाए कि नए विद्यालय में, क्योंकि आपका जो ट्रांसफर हुआ है वो नए विद्यालय के इस शिक्षा कोष लॉगिन में दिखा रहा है, स्कूल लॉगिन में दिखा रहा है, तो वहाँ पर आपका आ गया है ज्वाइनिंग का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ज्वाइनिंग का ऑप्शन आ गया है, वहाँ पर वो आपका लेकर ज्वाइनिंग कर देंगे, स्वीकृत कर देंगे और ऑनलाइन इसी को ज्वाइनिंग बोला जाएगा। ठीक है, और एक प्रति योगदान की सूचना देखिए बीआरसी में आ ही गया कि बीआरसी कार्यालय में देंगे। ठीक है, और इस रूप में आपको बीआरसी कार्यालय में जमा करेंगे। और बहुत लोग का ये होगा अटेंडेंस वगैरह का। देखिए अटेंडेंस अगर आपका वहाँ पे खुल जा रहा है, ठीक है, आपका इस शिक्षक उसमें वो खुल जा रहा है जो आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है तो आप बनाएंगे, वरना जो मैनुअल अटेंडेंस बनता है उसमें योगदान जब होगा, क्योंकि आपका रजिस्टर पर भी तो योगदान होगा, ये तो ऑनलाइन योगदान हो ही गया, रजिस्टर पर भी योगदान होगा, तो उस रूप में आप सिग्नेचर कर लेंगे। बाकी अगर अटेंडेंस को लेकर कुछ इस तरह का होता है तो शाम तक विभाग का अपडेट आ जाएगा, क्योंकि अब वहाँ पे आपका जो विद्यालय चेंज हुआ है उस रूप में आपका विद्यालय भी अब चेंज हो जाना चाहिए, और उस रूप में वहाँ का जो विद्यालय का नया अच्छा देशांतर है वो चेंज होना चाहिए यूडाइस कोड के अनुसार, तो ही आप अपना अटेंडेंस नए विद्यालय में बना सकते हैं। बाकी ये सारा प्रोसेस तो इतना आप कर लेंगे, और किस तरह का दिक्कत है जरूर कमेंट कीजिएगा, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, जय हिंद, जय बिहार।